बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों में एक छोटा सा गांव था, बर्फ गांव। इस गांव के पास एक घना जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उन्हीं में से एक था एक प्यारा, थोड़ा मोटा और बहुत ही शांत भालू, जिसका नाम था बोलू। भोलू बाकी भालुओं से थोड़ा अलग था। जब दूसरे भालू शहद ढूंढते या पेड़ों पर चढ़ते थे, तब भोलू पुराने अखबार, किताबों के फटे पढ़ने और इंसानों की फेंकी चीजें पढ़ने में मगन रहता था। उसे पढ़ने और नई चीजें जानने का बहुत शौक था। एक दिन जंगल के किनारे पड़ी एक पुरानी दुकान के पास उसे एक टूटा फूटा चश्मा मिला। भोलू ने चश्मा उठाया और अपने नाक पर टिका लिया। चश्मा थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन भोलू को ऐसा लगा जैसे वो अब और अच्छा देख और पढ़ सकता है। अब भोलू दिन रात चश्मा पहनकर पढ़ता रहता। कभी पत्तियों पर लिखे शब्द पढ़ता, कभी इंसानों की छोड़ी किताबों को जोड़कर कहानी समझने की कोशिश करता। जंगल के जानवर इसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, ये भालू अब मास्टर जी बन गया, लगता है अब ये हमें पढ़ाना शुरू करेगा। भालू को क्या जरूरत है किताबों की। लेकिन भोलू ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो बस सीखता रहा। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, गांव के पास एक आदमी पहाड़ से फिसलकर नीचे गिर गया। वो बहुत बुरी तरह घायल था और रास्ता इतना टेढ़ा था कि कोई भी उसे वहां से निकाल नहीं पा रहा था। गांव वाले परेशान थे, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी वहां पहुंचा भोलू, अपने चश्मे और एक पुराने नक्शे के साथ। भोलू ने नक्शे को ध्यान से देखा, रास्तों का अध्ययन किया और फिर एक छिपा हुआ छोटा रास्ता ढूंढ निकाला, जिसे शायद अब तक किसी ने नहीं देखा था। वो रास्ता मुश्किल था, लेकिन भोलू को अपने पढ़े हुए नक्शे और सीखी बातें याद थीं। उसने साहस किया, उस घायल आदमी को अपनी पीठ पर लादा और सुरक्षित गांव तक ले आया। गांव वाले दंग रह गए। अब सब जानवर और गांव के लोग भोलू को इज्जत देने लगे। गांव के बच्चों ने कहा, हमें भी पढ़ना है भोलू की तरह। जानवर बोले, हमें भी समझ आ गया कि ज्ञान की कोई उम्र, रूप या जात नहीं होती। कुछ समय बाद गांव और जंगल के बीच एक छोटी जंगल लाइब्रेरी बनाई गई, जहां हर कोई आकर पढ़ सकता था। कहानी की सीख, अगर आपका इरादा सच्चा हो और आप सीखने के लिए तैयार हों, तो एक दिन वही लोग आपकी कदर करेंगे जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे। इस बात को याद रखें कि ज्ञान और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है, तो हमारे चैनल डायनेस्टी स्क्रिप्ट्स को सब्सक्राइब करें।